अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी, लेक्चरर साइकोलॉजी। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप से बहुत मुतमईन होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं, इसके साथ-साथ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बड़े वो सैटिस्फाई होते हैं, बड़े प्रोडक्टिवली आगे बढ़ रहे होते हैं, बड़े कारनामे सरअंजाम दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने आप से भी मायूस होते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी बहुत कोई खुशी फ़ील नहीं कर रहे होते वो, इसके साथ-साथ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी वो सैटिस्फाइड नहीं होते, कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे होते। अब ऐसा होता क्यों है? दोनों लोगों में, दोनों तरह के जो लोग होते हैं, इनमें ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जो एक तरफ अगर हम देखें तो बहुत खुशी दे रही होती है, दूसरी तरफ हम देखें तो सैटिस्फैक्शन नहीं है, मायूसी है, अपने आप से मुतमईन नहीं है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से भी मुतमईन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग खुशी फील क्यों कर रहे होते हैं, कुछ लोग मायूसी फील क्यों कर रहे होते हैं? हो सकता है कि आप खुशी फील करने वालों में से हों, या हो सकता है कि आप मायूसी फील करने वालों में से हों, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आज की वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या ये कहते हैं कि हमारी जो खुशियों का, हमारी सेटिस्फैक्शन का और हमारी कामयाबी का जो राज होता है वो हमारी फिज़िकल हेल्थ में होता है। कोई शक नहीं है, फिज़िकल हेल्थ जो है अपना रोल प्ले करती है, बट अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करती है, हमें खुश रखती है या हमें सेटिस्फाई फ़ील कराती है या हमें प्रोडक्टिव बनाती है, हमें सक्सेसफुल बनाती है, तो ये कहना सही नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी सेहत इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसके साथ-साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें खुश रखती है या हमारी कामयाबी की ज़मानत है, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। जी नाज़रीन, आज हम मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे और मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होती क्या है? अक्सर लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं होता कि मेंटल हेल्थ भी एक हेल्थ होती है। जैसे हमारी जिस्मानी सेहत होती है, यानी कि फिज़िकल हेल्थ होती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। याद रखिएगा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप से सैटिस्फैक्शन फ़ील करनी है, अपनी फैमिली लाइफ़ को एन्जॉय करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ को एन्जॉय करना है और सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ पर भी गौर करना होगा, उसको भी तवज्जो देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख़्याल में शायद आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाई नहीं होंगे, अपनी फैमिली लाइफ़ को भी एन्जॉय नहीं कर पाते, अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ को भी एन्जॉय नहीं कर पाते। तो आइए हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ होती क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज देयर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट देयर कम्युनिटी। ये थी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। अब इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसी डेफिनेशन को हम एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ आई है, रियलाइजिंग देयर ओन एबिलिटीज़, यानी कि जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करते हैं, उनको पता होता है कि मेरी कौन सी एबिलिटीज़ हैं, यानी कि उनको अपनी खूबियों का पता होता है, उनको अपनी खामियों का पता होता है। जो मेंटली हेल्दी लोग होंगे उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि कौन सी मेरे में खूबी है और कौन सी मेरे में खामी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को प्लान करते हैं। ये मेंटली हेल्दी लोगों की एक निशानी है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए ही प्लान करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोपिंग लाइफ स्ट्रेसेस। इसका मतलब क्या है कि हम डेली रूटीन में मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बाउंड होते हैं कि उनके लिए एक मखसूस टाइम होता है। हम सपोज कर लेते हैं ईजी करने के लिए कि एक स्टूडेंट है ना, उसको पता है कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अब जब उसको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको एक ख़ास तरह की स्ट्रेस होती है, एक ख़ास तरह की एंग्जाइटी होती है उस एग्ज़ाम की वजह से। अब जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं ना, इस तरह की जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसको किस तरह से मैनेज करेगा? अगर वो मेंटली हेल्दी है, ठीक है, अगर वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो वो किस तरह से मैनेज करेगा? वो पैनिक होने की बजाय, वो एंग्जाइटी में जाने की बजाय, वो स्ट्रेस में आने की बजाय, परेशान होने की बजाय वो क्या करता है? वो टाइम को मैनेज करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है और चीज़ों को डिवाइड कर देता है टाइम के हिसाब से। जब वो चीज़ों को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर देता है ना, उसकी स्ट्रेस एकदम से कम हो जाती है कि हाँ यार, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। वो उसके अकॉर्डिंग चलता है और वो स्ट्रेस वो खत्म हो जाती है। मेंटली हेल्दी जो लोग होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि वो जो डेली लाइफ की जो स्ट्रेसेस हैं उनको इजीली
कोप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको चोट लग गई है या फिर कोई बाइक ही ख़राब हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई है। अब जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो ईजिली इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं या हैंडल कर लेते हैं, जबकि जो मेंटली हेल्दी लोग नहीं होते ना वो परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो डेली लाइफ के काम हैं उनको लेके वो परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। तो मेंटली हेल्दी जो लोग होते हैं ना उनको डेली लाइफ की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो परेशान नहीं करते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्क प्रोडक्टिविटी। इसी डेफिनेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी की बात की गई है कि जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं ना वो अपने काम में प्रोडक्टिव होते हैं, अपने काम को अच्छे अंदाज से कर पाते हैं, पॉजिटिवली कर पाते हैं और जो टास्क उनको दिया जाता है वो उसको परफॉर्म कर पाते हैं। ये मेंटली हेल्दी लोगों की एक खासियत है। जबकि जो मेंटली हेल्दी लोग नहीं होते उनको जो कोई टास्क मिलेगा ना वो उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने ऊपर बात की है कि उनको कोई काम दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। जब बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है तो उसको डील करना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को, तो वो फिर प्रोडक्टिविटी भी नहीं रहती, वो पॉजिटिवली परफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो ये फिर उसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जबकि मेंटली हेल्दी लोग जो होते हैं वो ईजिली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं अपने काम में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी। इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर आपने एक और चीज़ देखी होगी, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी। जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं ना वो अपनी कम्युनिटी को ओन करते हैं, अपनी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। यानी कि वो इस तरह से रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को भी है, आप कह सकते हैं कि सोसाइटी की भी हेल्प हो, सोसाइटी में भी एक चेंज आए, सोसाइटी में भी उनका रोल हो और सोसाइटी में अपना वो हिस्सा डालें। फॉर एग्जांपल जो मेंटली हेल्दी लोग होंगे वो सोशल वर्क करेंगे, वो चैरिटी करेंगे, वो हमसाये का भी ख्याल रखेंगे, वो अपने दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे, वो दूसरों के काम आने की कोशिश करते हैं। ये एक मेंटली हेल्दी जो पर्सन है उसकी निशानी है कि वो कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि जो मेंटली हेल्दी लोग नहीं होते, मेंटली सेहतमंद नहीं होते, जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते, वो कम्युनिटी को कुछ दे ही नहीं पाते, वो रोल अपना प्ले ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों में घिरे रहते हैं, अपनी ही आप कह सकते हो टेंशन में घिरे रहते हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में घिरे रहते हैं। तो वो कम्युनिटी को आप कह सकते हो सर्व ही नहीं कर पाते, उसमें अपना रोल ही नहीं प्ले कर पाते। तो अगर आपने ये देखना है ना कि कौन मेंटली हेल्दी और कौन मेंटली हेल्दी नहीं है, तो आप ये देख लें कि उसमें ये 4 खसूसियत हैं कि नहीं, वो अपनी लाइफ को सही से अपनी जो लाइफ की स्ट्रेसेस हैं उनको सही से कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, जो उस टास्क उसको मिलता है वो उसको कर पाता है कि नहीं कर पाता, कम्युनिटी को वो सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके साथ साथ वो अपनी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता, अपनी खूबियों और खामियों को समझता है या नहीं समझता। अगर तो कोई शख्स ऐसा है जो इन तमाम पॉइंट्स में पूरा उतर रहा है, तमाम चीज़ों पर पूरा उतर रहा है, तो इट मीन्स कि वो मेंटली हेल्दी है। अगर वो पूरा नहीं उतर रहा तो इट मीन्स कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है, उसको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगैर आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। एक और चीज़ है कि जो मेंटल हेल्थ है ना, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम फिजिकली भी हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।